उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अखिलेश यादव काफी सक्रिय और आक्रामक नजर आ रहे हैं, जहां वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये संकेत भी दिया है कि आने वाले समय में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन संभव है और इसी उद्देश्य से वो लगातार जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और संगठनात्मक बैठकों के जरिए माहौल बनाने में लगे हुए हैं। हाल ही में एक नया विवाद तब सामने आया जब समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक संबल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा की शादी में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंच गए, जबकि पार्टी की ओर से उन्हें इस कार्यक्रम में न जाने का निर्देश दिया गया था। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में कहा कि विधायकों को शादी में शामिल नहीं होना चाहिए था और वो आपस में बातचीत करके उन्हें समझाएंगे, जिससे पार्टी अनुशासन बना रहे। वहीं इस शादी में शामिल होने वालों में सपा प्रमुख विधायक जैसे राम खिलाड़ी यादव, इकबाल महमूद, पिंकी यादव और जिला अध्यक्ष असगर अंसारी शामिल थे, जिससे ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दादरी में हुई उनकी जनसभा के बाद सरकार का रवैया और भाषा दोनों ही बदल गए हैं, क्योंकि जनता का बड़ा समर्थन अब समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, जिससे भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ही किसानों के हित में बेहतर काम कर सकती है और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य और मुआवजा सुनिश्चित कर सकती है, जबकि वर्तमान सरकार सिर्फ पिछली सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जैसे मेट्रो परियोजना और रिवर फ्रंट विकास। इसके अलावा उन्होंने राज्य में बढ़ती अवैध गतिविधियों पर चिंता जताते हुए कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से अपराध और अवैध कामों में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि गांजा बरामदगी के मामलों पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि इतना धुआं हो गया है कि इस पर ओटीटी प्लेटफॉर्म भी सीरीज बना सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग को लेकर भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो आयोग के साथ मिलकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरह की साजिशों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के इन वर्गों ने मिलकर सामाजिक न्याय की आवाज को मजबूत किया था और आगे भी इसी एकजुटता के साथ वो प्रदेश में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि जैसे ही अन्य राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, भाजपा की पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी को पहले से ही तैयार रहना होगा। वहीं ये पूरा घटनाक्रम न केवल पार्टी के अंदर अनुशासन और रणनीति को दर्शा रहा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और सभी दल अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं।